अरे पूरी बात तो होने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जी बोले। जेडीएस वो कलिग्गा की पार्टी है, एक कास्ट और उसके बाद एम फैक्टर यानी मुस्लिम उन्होंने ले लिया था, कांग्रेस से छीन लिया था। वही उत्तर प्रदेश में एम वाई यादव उन्होंने अपनी एक कास्ट ली, उसके बाद एम छीन लिया था कांग्रेस से। बिहार में लालू जी ने एम छीन लिया था कांग्रेस से, और ऐसे ही ममता जी ने एम छीन लिया था कांग्रेस से। सब तो कांग्रेस का हुआ करता था ना 25-30 साल पहले। परंतु अब डर इस बात का है कि अगर कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ी तो ये एम फैक्टर गड़बड़ाने न लगे, क्योंकि ये सारे दलों के साथ समस्या क्या है कि इन्होंने एक एक समुदाय को पकड़ रखा है। एक समुदाय पे आपकी सरकार क्या सीटें भी ढंग से नहीं निकल सकती हैं जब तक एक और समुदाय न जुड़े, और दूसरा समुदाय यानी एम फैक्टर जैसे ही गड़बड़ाने लगेगा तो इनको भारी खतरा होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस यहां न लड़े। अब मानव जी से पूछिए, चलिए जो जहां मजबूत है, ममता जी ने कहा है अधीर रंजन चौधरी जी चुनाव जीत के आए, सीट छोड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी जी के, वहां तो वो मजबूत है ना, तमाम विरोध के बावजूद वो जीत के आए, मगर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा एम फैक्टर क्या है? मनी, यानी टारगेट है एम को, मुस्लिम को बनाना है, फिर कुछ हजार रुपए की सहूलियत जनता को देनी है, फिर है एम फैक्टर मुफ्त, यानी कुछ हजार की सहूलियत देनी, फिर कुछ हजार करोड़ अंदर करने हैं। क्योंकि इसमें अगर आप देख लें तो ईमानदारी से कह दूं कि जदयू को छोड़कर बाकी कोई ऐसा दल नहीं है, और उड़ीसा में बीजेडी पे जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप ना, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सबको एम फैक्टर का डर लग रहा है, और इसीलिए इनमें एकता होने की संभावना कम है, क्योंकि वो एम एक दूसरे से दोनों ने छीना है। मौका पाते ही उनको लगता पता नहीं कब कौन कहां चला जाए, और शायद वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे गीता में कहा जाता है, जो कल तुम किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। जैसे ये एम फैक्टर 80 कांग्रेस का था, 90 के नीतीश बाबू अपने कांधे पर पूरा बोझ मुलायम सिंह का हो गया, पूरा बोझ लिए हुए। जेडीएस के साथ सिद्धरमैया जी भी तो जेडीएस में थे, विपक्ष को एकजुट करने का। एसआर बोम्बई जी भी तो जेडीएस में थे, जनता दल से इधर आ गया। और सिद्धरमैया, ये जो सूत्र खोजा है सुधांशु जी ने, उस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। एक लाइन अगर अनुमति हो तो और कह दूं, केसी त्यागी जी बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक बात बोली थी, तो एक अनुमति हो तो एक सेंटेंस और कह दूं। बोले। केसी त्यागी जी ने 77 का याद दिलाया था। त्यागी जी, आप तो हम लोग से बहुत वरिष्ठ और राजनीति को बहुत देखे हुए हैं। जब 77 में उसी अहम भाव, आपने कहा ना, अहम भाव के कारण ही तो टूटी थी सरकार, और जब वो गठबंधन टूटा था, सबसे बड़े घटक जनसंघ के रूप में हम थे, तब अटल जी ने जो कविता की लाइन लिखी थी वो आज आपके डिबेट में सामने दिख गई। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी ना, गीत नया गाता हूं, तो बाद में लिखी, पहले लिखा था गीत नहीं गाता हूं, क्योंकि जब जनता पार्टी गठबंधन टूटा तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, वो आज आप डिबेट में आप देखिए, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। देखिए तिलिस्म आपकी ही डिबेट में टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप दे देता हूं, एक्चुअली में क्या है कि जिस प्रकार से भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, देखिए संवैधानिक कार्य और सार्वजनिक समारोह दोनों में अंतर होता है। संसद का सत्र नहीं बुलाया गया, संसद का सत्र राष्ट्रपति ही बुलाएंगे, उन्हीं के आदेश पे चलेगा। परंतु ये तो भवन का उद्घाटन है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की यहां परेड होती, राष्ट्रपति आते हैं, 15 अगस्त को तो नहीं राष्ट्रपति होती। क्यों? वो गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान बना था, वो संवैधानिक समारोह, और गणतंत्र दिवस है सार्वजनिक समारोह। वरना आप क्यों नहीं कहते कि आपके जमाने से परंपरा शुरू हुई कि 15 अगस्त को होना चाहिए? इसलिए, और एक और बात कह दूं, राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति का अपमान नहीं, राष्ट्रपति के प्रति बड़ा नहीं, चलिए कम से कम एक बार क्षमा मांग लीजिए कि आपने उनको इविल फिलॉसफी के प्रतिनिधि कहा था, राष्ट्रपत्नी कहा था, उनके पहले अभिभाषण का बहिष्कार किया था। क्षमा मांग लीजिए, तब विचार करते। और इसके लिए भी क्षमा मांग लीजिए कि आपने कहा था डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। कर्नाटक में जीत के आए, डेमोक्रेसी जीत के आए कि नहीं? चुनाव आयोग ने सही काम किया है कि नहीं? ईवीएम ने सही काम किया है कि नहीं? अब न्यायालय के निर्णय अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? दोनों के लिए क्षमा मांग लीजिए, तब हम कहें, वरना निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र देश की जनता को समझ में आ जाता है। छोटा सा जवाब इसका।